दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे देश के जाने माने पर्यावरणविद और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक को धरना स्थल से हटाए जाने के बाद अब इसके विरोध की गूंज देश के कोने कोने से लेकर रीवा तक पहुंच चुकी है और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हुंकार भरी है। रीवा के संभागायुक्त कार्यालय के सामने आज नजारा पूरी तरह बदला हुआ था। छात्र छात्राएं, अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और किसान संगठन एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नीट पेपर लीक मामले में कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में 21 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को पुलिस जबरन ले गई, जिसके विरोध में रीवा में भी धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। आज हम लोग यहाँ पर जो जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर के आंदोलन चल रहा था और सोनम वांगचुक जी को हिरासत में लिया गया और लोग ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पर जिस तरह से भेष बदल करके डॉक्टरों के भेष में पुलिसकर्मी गए हैं तो उससे तो हम यही कहेंगे कि उनका अपहरण हुआ है और बिना किसी वार्ता के उनको वहाँ से गिरफ्तार किया गया। 21 दिनों से वो आमरण अनशन पर थे, लेकिन सरकार ने और सरकार का कोई प्रतिनिधि उस मुद्दे पर बात नहीं किया। और जहां बच्चों का सवाल था कि 2 दर्जन से अधिक बच्चों ने आत्महत्या की नीट परीक्षा पेपर लीक पर सरकार गंभीर नहीं है, तो हम ये रीवा के अंदर जो कल वहां पर संसद मार्च है दिल्ली के अंदर, उसके समर्थन पर यहाँ पर हम लोग आज धरने पर हैं और ये यहाँ से हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि देश में बड़ा मूवमेंट बढ़ा इस आंदोलन का, तो सबसे पहला मोर्चा रीवा के अंदर लगेगा। और ये भी कहना चाहते हैं कि ये सरकार तत्काल बच्चों को न्याय दिलाने का काम करे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले। और बताइए, आप यहाँ पे धरने पे बैठी हैं, किस चीज को लेकर क्या मांगे हैं आप? जी, हमारी शिक्षा मंत्री से इस्तीफा की मांग है और सोनम वांगचुक सर के सपोर्ट में हम यहाँ खड़े हैं। जो उन्होंने जंतर मंतर में पूरे 21 दिनों से धरना दे रहे हैं, उन्हीं के समर्थन में हम हैं। जिस तरह से सरकार ने उन्हें जबरदस्ती उनका हंगर स्ट्राइक तोड़वाने की कोशिश की है, तो उसी के पक्ष में हम लोग हैं कि उनकी हंगर स्ट्राइक ना तोड़वाई जाए, बल्कि सरकार अपनी जवाबदेही दे, इस्तीफा दिलवाए शिक्षा मंत्री से और शिक्षा में सुधार लाए और पेपर लीक जैसी समस्याओं को दूर करे। कि स्टूडेंट हूँ, मेरा भी पेपर लीक हुआ है और पिछले 7 सालों में कई पेपर लीक हुए हैं, 70 पेपर लगभग लीक हुए हैं। तो जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, छात्रों के भविष्य के साथ नाइंसाफी हो रही है। वो इतनी मेहनत करते हैं और एक दिन मिनटों में पेपर लीक जैसी समस्या उनके मेहनत पे पानी फेर देती है। तो सरकार को इस पर जवाबदेही देनी चाहिए और इस तरह की समस्याओं पर रोक लगानी चाहिए। और हमारा सबसे बड़ा यही है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। और जैसा कि सोनम सर ने बोला है कि ये हमारे आंदोलन की शुरुआत है और ये सरकार की जवाबदेही की शुरुआत है। ये हमारा किसी दल के लिए नहीं है कि हमारा किसी नेता के खिलाफ है, नहीं, ये स्टूडेंट्स के लिए है। और हमारा ये भी है कि सरकार की जवाबदेही देना शुरू करे। जिस तरह से ये सरकार पिछले कई मामलों में जवाबदेही नहीं दे रही है, तो हम चाहते हैं अब वो जवाबदेही देना शुरू करे। जी, मेरा नाम निशा सिंह है। स्टूडेंट है जी।